आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने आधार पीवीसी कार्ड को ऑर्डर किया है, उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो पीवीसी कार्ड है वो अभी डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अगर डिस्पैच हो चुका है तो उसका ट्रैकिंग नंबर कैसे हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी सवाल आपका ना रह जाए। तो सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट को ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। क्रोम जो भी ब्राउज़र हो आप यूज़ करते हैं, आप उसमें UIDAI लिख कर सर्च कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे पहला पेज आपको इस तरह से आएगा, जहाँ पे आपसे पूछेगा भैया आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल हैं, मतलब कौन सी भाषा आपको आती है वो आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं। अब इसके बाद आपकी UIDAI की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे गेट आधार वाले ऑप्शन में आना है। इस ऑप्शन में जब आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये यहाँ से आप पीवीसी कार्ड का ऑर्डर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस। तो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस। आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है इंटर SRN नंबर। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आपके पास SRN नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग पीवीसी कार्ड को ऑर्डर किए होंगे आपको एक रिसिप्ट डाउनलोड हुई होगी, उस रिसिप्ट में दोस्तों ये नंबर आपका मेंशन होगा, जो कि दोस्तों S से शुरू होगा। ठीक है, तो आपको उस नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये नंबर आपको रिसिप्ट में भी मिल जाएगा और आपको मैसेज के थ्रू भी आया होगा। ठीक है, तो हम इस पर नंबर को फिलअप कर देंगे। नंबर को फिलअप करने के बाद जो भी कैप्चा आपका लिखा होगा वो आपको नीचे कैप्चा लिख देना है। अब यहाँ पे SRN नंबर को फिलअप कर दिया है, कैप्चो को फिलअप कर दिया है, उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब जैसे आप लोग सबमिट बटन पे टिक करेंगे, इसके बाद इसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपका जो SRN नंबर है वो यहाँ पे पहले मेंशन होगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऑर्डर डेट दिखा देगा कि आपने कब ऑर्डर किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो करंट स्टेटस है यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रिंट कंप्लीटेड, मतलब जो प्रिंट है वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रैकिंग नंबर लिखा होगा, जो कि दोस्तों इंडिया स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो भी ये पीवीसी कार्ड है वो इंडिया स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाता है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर है। आप इस ट्रैकिंग नंबर से देख सकते हैं कि आपका जो ये पीवीसी कार्ड है वो कहाँ तक पहुँचा है और उसका स्टेटस क्या है। मतलब यहाँ से दोस्तों ये पता चल चुका है कि हमारा प्रिंट कंप्लीट हो चुका है और इन्होंने इसको डिस्पैच कर दिया है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ पे डिस्पैच भी हो चुका है। डिस्पैच का मतलब है उन्होंने वहाँ से आपके कार्ड को डिस्पैच मतलब भेज दिया है। ठीक है, किसके थ्रू भेजा है? इंडिया स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया है, जो कि ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आपको जो भी ये ट्रैकिंग नंबर मिला है आपको इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इंडिया स्पीड पोस्ट की वेबसाइट पर चलना है। यहाँ पे उन्होंने लिंक भी दे दिया है, जैसा कि आप ये देखेंगे ब्लू कलर में यहाँ पे बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। जब आप इस पर टिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसके ट्रैकिंग वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये स्टेटस देख लिया है कि भैया हमारा प्रिंट कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ से जो इनको काम करना था वो UIDAI ने कर दिया है। इसके बाद अब हमको ट्रैकिंग पे ध्यान देना है कि कहाँ तक हमारा पार्सल या फिर जो भी हमारा पीवीसी कार्ड है वो पहुँचा है। ठीक है, तो हम इंडिया स्पीड पोस्ट पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टली इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपको फिलअप करना है। तो वहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वहीं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो भी आपका एक कैप्चा लिखा होगा आपको यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर देना है। ट्रैक नाउ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं ट्रैक किया और उसके बाद वो ट्रैक नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा
ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ब्लू लाइन जो चल रही है उसमें थोड़ा सा अभी दोस्तों इसमें टाइम लग रहा है, तो इससे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें ट्रैकिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैंने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है, जहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो आइटम है वो डिलीवर हो चुका है एड्रेसी को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो आपका ट्रैकिंग है वो यहाँ पे पूरा फुल आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बेंगलुरु से बुक हुआ है, मतलब बेंगलुरु से लगभग सभी बुक होते हैं पीवीसी जो कार्ड होते हैं। उसके बाद जहाँ भी आपका एड्रेस होगा, जो भी आधार में एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे आपका ये डिलीवर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आइटम है वो डिलीवर हो चुका है एड्रेसी को, और आप इस तरीके से पता भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपको अभी तक मिला नहीं है और यहाँ पे ऐसा लिख के आ चुका है कि आइटम डिलीवर हो चुका है, तो आपको इस ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो ऑफिस लिखा हो, लास्ट ऑफिस जो लिखा होगा सदरौना बीओ, मेरे केस में सदरौना बीओ दिखा रहा है, आपके केस में जो भी हो आपके एरिया का ही वहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर आपका एरिया का है तो वहाँ पे आपको जाके कांटेक्ट कर लेना है, अगर आपको नहीं मिला है तो। ठीक है, और यहीं से आपको सारे स्टेटस मिलते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पहुँचा। जैसे आप देखेंगे तो ये लखनऊ आया है, लखनऊ से फिर ये सरोज नगर गया है। तो इस तरीके से ऊपर हेड ऑफिस से लेके नीचे जो भी ब्रांच होते होंगे उनसे होते हुए आपके एरिया के पास पहुँचेगा और उसके बाद आपको ये डिलीवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पीवीसी कार्ड की ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्टेटस को देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपका कोई डाउट हो या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।